तल्ख यादों के साथ सही, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र जारी तो रहना है। इस किली में कोई स्कूल नहीं है, बल्कि टू बी ऑनेस्ट हमने जो तफ्तीश की, इधर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं उधर भी कोई हुकूमती स्कूल नहीं। क्यों? बिकॉज हुकूमत कहती है कि 25 से 30 बच्चे काफ़ी नहीं हैं पढ़ाने के लिए या एक इदारा कायम करने के लिए। अब आज अभी पढ़ते हो? नहीं। अब बताओ क्या चाहिए? हम गाना चारा का ये चाना रखल तो लब सरावा सुन दागा दी वसरालू सारा नहीं रावत लियो मुझे इधर बैठ के कोई ट्रांसलेट करके बताए। मुझे ना रख बैठ जाओ साथ। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि सुबह से हम लोग सुबह सुबह आए हैं, अभी तक खेमा में कुछ नहीं मिला है। और किस चीज की जरूरत है? पल का जार से पुख्ता लग रहा था रख वो शैतान अवरीज ना अगर तो आज देखिए कम चीज से जरूरत वोड़न नस्ता कोई नस्ता पैसे नस्ता शै नस्ता तो मैदान प्रासु तब कुछ यहाँ पे हम लोग ऐसे घर पे है, न मकान है, न खाने के लिए कुछ है, न ये कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे सहरा पे बैठे। इनसे पूछे ये अभी इस टाइम के ऊपर इधर चलती हुई बच्चों के साथ क्या कर रही हैं? अगर अगर वो से सफर लाख से किसको करना है? मुझे सार राइस दी तम गानो يفار رجلي يا ها تورا لو لغر بلسكول سرني راك ولا لا رالو ني راك ول تخيب سواك سلوا زرواني كورتس क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि हम लोग सुबह से निकले हैं खेमे के पीछे, ये बच्चे भी साथ है, तो 3 कैंप पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं मिला है। मुझे इनसे पूछे सेहत के हवाले से, इनमें से अगर एक हामला औरत है, किसी का बच्चा होने वाला है, तो वो सेहत के हवाले से क्या कर रही है? पूछो। बीमारियां من الصبي ودقس मतलब पटाख परातू कहता है दवाई मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बाकी सिर्फ हम लोग का मसला ये है कि टेंट वगैरह कुछ नहीं, हम लोग ऐसे सहरे पे बैठे। और मुझे बताया औरतें होने के हवाले से अभी जो सूरत हाल है, इसकी वजह से इन लोगों को आगे आगे पीछे काम के लिए या कुछ करने के लिए कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है? कैसे? यानी कि आप लोगों के माहौल के मुताबिक खवातीन का पर्दे की वजह से आगे पीछे उठना बैठना बहुत ज़्यादा पर्दे में होता है ना, इस हवाले से आज की जो सूरत हाल है, अब तो ज़रूरत है आगे बाहर निकलने की, रोजी रोटी कमाने की, अपने लिए कुछ करने की, बच्चों को बाहर लेके जाने की, किसी भी मदद की, तो इनको औरतों होने की हैसियत से कोई भी मुश्किलात पेश आ रही है? पूछे। ये लोग कह रहे हैं कि मजबूरी के तहत हम लोग बाहर निकले हैं, वैसे हम लोग पर्दे से बाहर नहीं जाते हैं, अभी मजबूरी के तहत हम लोग बाहर आए हैं। ये बच्चे पैर को क्या हुआ है बच्चे के? पूछे। पता आप शायद से भी वो इलाज क्या कर रहे हैं? कहते हैं क्या इलाज कुछ नहीं करवाए हैं, हम लोग खाने पीने के पीछे लगे हुए हैं, बच्चों के इलाज के हवाले से हम लोगों ने अभी तक किसी डॉक्टर के पास हम लोग नहीं गए। कोई डॉक्टर इनके पास आया? पूछे। डॉक्टर सुख दराल खाने का क्या कर रहे हैं? पेट भरने के लिए खाने वो खरुया दगा से तुम रखई ओड़ को परातू या शाइनो
पुराना कुछ आटा पड़ा था वो खत्म हो गया, बाकी को अभी कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अब इनसे पूछे रात को जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है और हवाएं बहुत सख्त चलती हैं और इधर तो फ्लडिंग का भी एक मसला था, उस हवाले से पूछे रात को क्या करते हैं? पुराने जो कपड़े वपड़े कुछ रजाई मजाई वो है, बाकी कुछ नहीं, हम लोग ऐसे सहरे पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह अभी देखा, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सड़क के ऊपर कुछ खवातीन को रोकने की कोशिश की है, पूछने के लिए कि इस टाइम के ऊपर ये बच्चों के साथ किधर घूमती फिर रही हैं, किस चीज़ को ढूंढने के लिए निकली हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस इलाके के अंदर रस्म और रिवाज की वजह से खवातीन की मोबिलिटी तो बहुत अफेक्ट होती है, इसके साथ साथ इनका सोशल एक जो इंटीग्रेशन है इनटू सोसाइटी वो पहले से ही बहुत मुश्किल था, अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो आउट एंड फाइंड वर्क फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट एबल टू गो आउट फाइंड फूड। एंड अभी सबसे ज़्यादा जो इनको सबसे बड़ी मुसीबत फेस हो रही है खवातीन को और बच्चों को, वो रिहाइश के हवाले से है, बिकॉज इनके पास टेंट्स नहीं है, रात को सर्दी बहुत सख्त हो जाती है और अभी तक इनके लिए कोई पूछने नहीं आया, इनको कुछ देने नहीं आया, एंड विच मेक्स दिस सिचुएशन इवन मोर ट्रैजिक, बिकॉज बाहर जाके बात किसी से कर नहीं पाती, घर से निकल के इनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि खुलेआम फिरे या किसी चीज़ के लिए इमदाद मांगे, वापस अंदर रहने से ज़िंदगी हराम हुई हुई है, because of the climate change, because of the सूरत हाल, because they just don't know what to do right now। इस हवाले से हम लोग कोशिश करेंगे और भी खवातीन से बात करने की, मगर ज़रूरत इस बात की है कि आपके जैसे और हमारे जैसे लोग, it takes a little bit of effort, a little bit of money maybe to come and contribute over here and donate over here for these women। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, जिस तरह बहार के बाद खिज़ां। नाजरीन, इस वक्त हम लोग बाबाए कौम की आखिरी रिहाइश गाह के सामने खड़े हैं, द कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत। इस इमारत को भी ज़लज़ले ने मुतासिर किया, लेकिन हमारे कायद की तरह इसमें अभी भी हौसले और हिम्मत के अक्स हमें नज़र आ रहे हैं। इस मौसम और कायद आज़म की याद से हमें एक बात का सबूत मिलता है कि कठिन से कठिन घड़ी में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है। कौन सी गेम आती है? अच्छा, जिसके हाथ के ऊपर मैं ताली मारूंगी उसने वो हाथ बंद कर देना है। मेरे ऊपर कौन? इज़्मा पाकिस्तान, शाइस्ता पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। एक और शाम ढलने को आ रही है नाजरीन, और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। हवा का अंदाज़ा तो आप लगा सकते होंगे, लेकिन सर्दी का अंदाज़ा सिर्फ मुझे ही है। इधर आप लोग इधर एक पूरी लंबी कतार देख रहे हैं अमदादी ट्रक्स की, लोग चीज़ें भेज रहे हैं, हुकूमत अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़रूरत आपके और मेरे जैसे लोगों की है। कुछ भी भेज सकें, छोटा बड़ा, अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर भेजिए। और एक बात याद रखिएगा, पहना हुआ या यूज़ चीज़ों को भेजने से पहले ज़रूर सोचिएगा, बिकॉज इधर के लोगों की इज़्ज़त नफ्स को ठेस ना पहुँचे। सेकेंडली, इफ़ नथिंग एल्स, हम लोगों को बाहर के मुल्कों की तरफ, इमदाद की तरफ देखने की नहीं ज़रूरत। अभी हम में इतनी कुव्वत और हौसला बाकी है कि अपनों को हम खुद गले से लगा के हौसला दे सकें। खून का रिश्ता ना सही, लाजवाल रिश्ता ज़रूर है इंसानियत का और प्यार का। आज के लिए मेहर बुखारी को दीजिए इजाज़त। बलोचिस्तान ज़ियारत से टिल आई सी यू ऑल अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।